बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं कोशिश करूँगा आपका कम टाइम दूँ और ज़्यादा नॉलेज दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। वीवर्स, पैराग्राफ के अंदर ये जो 4 बटन दिए हुए हैं आपको, ये आपकी अलाइनमेंट के टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से अलाइनमेंट करने के लिए, ये लेफ़्ट ये राइट। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। अगर सपोज़ करें मैं इसको माउस के बटन से ड्रैग करके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि लेफ़्ट लाइन हो, तो ये यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट जो भी है वो लेफ़्ट लाइन हो जाएगा। अगर मैं इसे कहता हूँ सेंटर अलाइनमेंट मुझे चाहिए तो ये सेंटर में करके देगा। अगर मैं राइट साइड पे कहता हूँ तो ये राइट साइड पे करके देगा। इसी तरह से मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट लाइन हो और उसी टाइम ये देखें आप, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत जो मार्जिन बचता है ये इसको अलाइन कर दे ताकि प्रॉपर टेक्स्ट एक अच्छे वे में प्रेजेंट हो। तो मैं इसको जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों साइड से इक्वल करके दे देगा। ठीक है, अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो चीज़, वो आ जाती है पैराग्राफ के अंदर जो लाइन स्पेसिंग होती है वो चीज़। लाइन स्पेसिंग व्यूअर्स क्या है, अब देखें यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के दरमियान ये जो खाली जगह है नीचे, ये वाइट सी, इसको कहते हैं इसको कहते हैं स्पेस। ठीक है, पैराग्राफ स्पेस, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। अब मैं फर्स्ट करें इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं ये देखें अब उन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मैं फर्स्ट करें यहाँ पे अयमन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्लिक करता हूँ। अब फर्स्ट स्टार्ट में देखें आप, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही है वो आ रही है 1.0। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये उसी हिसाब से दोनों लाइनों के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा कर देगा। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये स्पेस बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आप इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्पेसिंग इस्तेमाल की जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पे वो 1.5 के हिसाब से होती है। बाकी यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से अलग हो सकता है पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, वो आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आ जाती है चीज़ शेडिंग। ठीक है, अगर फर्स्ट करें मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज वाइट है तो वाइट ना हो, इसके पीछे कोई ना कोई स्पेस हो। अब ये जो हम लोगों ने मार्क किया हुआ है ये अलग से नज़र आ रहा है और जो शेड हम लोग देंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे मैं ब्लैक इसको शेड देता हूँ। ब्लैक शेड देने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ लिखता हूँ तो ये देखें पीछे ब्लैक इसके शेड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक शेड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शेड कुछ इस कलर का हो तो यहाँ पे ये शेड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे डब्बे पे क्लिक करता हूँ तो ये ओवरऑल बॉर्डर लगा के दे देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ बॉटम पे इसके लाइन चाहिए तो मैं बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो कंट्रोल Z, ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। तो अब मैं बॉटम पे इसके ट्राई करता हूँ तो ये बॉटम पे मुझे क्लिक करके दे देगा लाइन। अगर मैं टॉप पे कहता हूँ लेफ़्ट लाइन, राइट साइड पे बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि ओवरऑल बॉर्डर हो तो उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स आ जाती है शो और हाइड। ये बेसिकली आप जो काम कर रहे होते हैं वर्ड के अंदर उसको शो नहीं कर रहा होता, उस चीज़ को आपको सामने दिखा नहीं रहा होता, लेकिन वो काम बैक हैंड पे हो रहा होता है और उसी को दिखाने के लिए अगर आप चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे अयमन परवेज़ इन दोनों के दरमियान अगर स्पेस एक एंटर करता हूँ और यहाँ से नीचे मैं 4 दफ़ा एंटर कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब ये देखें हमें ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा कि हम लोगों ने कितनी स्पेस इसमें दी हुई है और इसके बीच में स्पेस दी हुई है या नहीं। तो मैं इसको चेक करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये 4 दफ़ा यहाँ पे ये मुझे बना के दे देगा और यहाँ सामने भी ये साइन लगा के दे देगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो काम किया होगा बेसिकली उसको शो कर रहा होगा। अब ये देखें
1 2 3 4 5 दफ़ा मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, तो ये 5 दफ़ा जो स्पेसिंग इसने दी हुई है, स्पेस जो इंटर मैंने किया था वो चीज़ ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे भी ये इसके दरमियान में अगर मैं स्पेस डालता हूँ, तो अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पे छोटा सा डॉट आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें 2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन्स कि 2 दफ़ा आपने यहाँ पे स्पेस दी हुई है। अगर आप इसको बंद कर दें तो आपको इस तरह से पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको शो करते हैं तो ये आपको बताएगा कि जहाँ जहाँ पे आपने स्पेसिंग दी हुई है। अब ये देखें पैराग्राफ लिखा हुआ है और बीच बीच में स्पेस दी हुई है, जहाँ जहाँ पे स्पेस दी हुई है वहाँ पे इसने डॉट और इस साइन से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो सैम्पल इसने दिया हुआ है, इसका मतलब ये है, ये आपके प्रिंट में नहीं आता। ठीक है, अगर आप देखने के लिए होता है, अगर आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो बुलेट्स आ जाते हैं। बुलेट्स मीन्स कि आप कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, कुछ भी आपने मैन हेडिंग दी हुई है और उसकी सब हेडिंग आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड, या और किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से, या जिस हवाले से भी ये इन्होंने दी हुई हैं। तो मैन इन्होंने हेडिंग दी हुई है इंस्ट्रक्शंस, और नीचे इन्होंने बुलेट्स यूज़ करते हुए अपने जो सब उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है अलग अलग से। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है नंबर्स। अब सपोज करें यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और उसके 3-4 ऑप्शंस हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि A B C इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं आप, और इसी तरह से आप नंबर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट भी हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो इससे मिलता जुलता है। ये इन्होंने अलग से दिया हुआ है, लेकिन आप इसको सेम उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स आ जाती हैं चीज़ें, ये कुछ डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, ये आ जाती है अगर आप मूव करना चाहते हैं पैराग्राफ को फर्दर मार्जिन के हिसाब से, तो आप उसको कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको इस हिसाब से, ये देखें, क्लिक करता हूँ, तो ये जितना भी है वो कंजस्ट होके पैराग्राफ राइट साइड पे मूव कर रहा है। और इसी हिसाब से मैं अगर लेफ़्ट साइड पे करूँ तो ये देखें, ये वही पैराग्राफ है लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो समटाइम आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की भी। अब मैं देखें ये है, इसको मैं यहाँ पे आगे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। कुछ चीज़ें आपके पास आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से होगा कि आप टैब इस्तेमाल करते हैं तो टैब से आपसे आगे नहीं होगी, कंट्रोल टैब से आप कर सकते हैं, या आप इसको जो है वो इसकी मदद से आप आगे पीछे कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपने पैराग्राफ को लेके जाना चाहें वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगर इस तरह से मैं करता हूँ तो मैं ये देखें, ये दोनों, अब मैं इसको टैब के साथ आगे कर सकता हूँ, या मैं इसको इस्तेमाल करते हुए इसको आगे कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है सॉर्ट। सॉर्ट में इस तरह से होता है कि जिस तरह अब आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे गए हों तो वहाँ पे ए वाली मेडिसिन एक उसमें रखी होती हैं, बी वाली एक उसमें रखी होती हैं, सी वाली एक खाने में रखी होती हैं। तो अलग अलग उन्होंने बनाए होते हैं, अपने कैटेगराइज किया होता है मेडिसिन्स को। तो आप उस पर्पज़ के लिए ये सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का इस्तेमाल आप अगर अपने कोई बना रहे हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं किसी किस्म की, फर्ज करें मैं लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, आयमन ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अली, जमाल, जाहिद,
फैसल, ये मैं इस हिसाब से इसको नाम दे रहा हूँ। अब देखें Z वाला लास्ट पे आना चाहिए, F वाला J से पहले आना चाहिए, तो ये उस हिसाब से हमें सॉर्ट करके दे देगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये A to Z सॉर्ट करके, मुझे टेक्स्ट को भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर को भी और डेट को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस हिसाब से सॉर्ट आउट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। अब ये देखें ये A वाले पहले ले आया है, अब A B C D इस हिसाब से जो नंबर आपके पास जो नाम लिखे होंगे A वाले वो ये पहले ले आएगा, F वाले उसके हिसाब से ले आएगा। मतलब एक आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये आपको आपके काम को करके दे देगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, यहाँ पे लिखता हूँ 9 और सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। अब ये देखें इसको होना तो इस तरह से चाहिए कि 1 उसके बाद 2 आए, उसके बाद 6 आए। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कोई पैराग्राफ कुछ भी लिखा हुआ है मैंने और उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से नंबर सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको सॉर्ट करने के लिए बोल दूँगा, तो ये उस हिसाब से सॉर्ट आउट करके आपको दे देगा। तो ये चीज़ें उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इस वजह से मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाइल के हवाले से और एंडिंग के हवाले से। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो रही हुई तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस हवाले से ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको रिप्लाई करूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।